ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। प्रस्तुत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे पंचतंसा सर्गा। सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। उपरोक्त प्रसंगों का वर्णन विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। तब जब रात बीती और प्रभात में हुआ, तब ये श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। श्री राम, रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मन शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महेशगढ़ सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महेश नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनियन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पूर्ण सलिला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महेश प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथायोग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तीनों मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम, हिमान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमान की दो कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमान की प्यारी पत्नी है। सुंदरगढ़ प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है। ये हिमान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे जलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोगों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा
तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथ गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। आत्मबोध, भक्ति और ज्ञान के इस पथ पर चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो से जुड़ें। धन्यवाद। अब यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।